नमस्कार मित्रों। आज हम लोग उसी श्रृंखला में आगे जो हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू के आधार पर चल रहे थे। मैंने जैसा कहा था कि कि हफ्ते में आपको लगभग क्लासेस मिलती रहेंगी। लगभग आपको हफ्ते में क्लासेस मिलती रहेंगी, कॉन्सेप्ट भी मिलते रहेंगे, लेकिन रोज मिले ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ 3-4 दिन तो आपको क्लासेस 100% मिलेंगी, है ना। चलो आगे हम लोग बात करते हैं कि पिछली प्रीवियस क्लास में हमने जो देखा था वो क्वेश्चंस देखे थे घड़ी के। घड़ी के क्वेश्चंस कर रहे थे, उसमें घड़ी का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ा था और क्वेश्चंस कर रहे थे। उसमें सारे के सारे पीवाईक्यू थे, एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छा लगा, नहीं पढ़ा तो थोड़ा अच्छा सा रिस्पांस दीजिए उसमें। देखिए, एक बार देखिए। देखो, कई बार यूट्यूब पे पढ़ने पे मुझे पता है कि थोड़ा बोरियत महसूस होती है, लेकिन सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। तो सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना तो थोड़ा पड़ेगा। अब हम आगे उसी श्रृंखला में आगे की तरफ हम लोग आज आपको हम कैलेंडर पढ़ाएंगे और कैलेंडर में विद कॉन्सेप्ट पहले बताएंगे, फिर इसके हम पीवाईक्यू करवाएंगे। तो बच्चों, इसको सीखने की कोशिश करो। इसमें कैसे क्वेश्चन लगता है, कि कोई भी क्वेश्चन हो तो कैसे हमें लगाना है उसको, और कैसे उस क्वेश्चन को हमें जड़ तक पहुंचाना है, बिल्कुल, है ना। तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद कल और जो भी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम लोग इसके पीवाईक्यू या क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो चलते हैं, आज हम लोग चलते हैं, थोड़ा इसको करते हैं। अच्छा, कैलेंडर की अगर हम लोग बात करें तो कैलेंडर की बेसिक इंफॉर्मेशन अगर हम लें तो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, उस बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में अगर चर्चा लें तो किसी भी दिन का, किसी भी मतलब डेट का दिन निकाल देना ही क्या होता है, कैलेंडर होता है। क्या यही कैलेंडर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, कोई अगर डेट मेरे पास है और उस डेट का अगर हम दिन निकाल देते हैं तो ये भी कैलेंडर के क्वेश्चंस हैं। अगर कोई डेट हमारी है, भविष्य में वो दोहराएगी कब अपने आप को, ये भी कैलेंडर है। जैसे कि अगर आज की डेट मैं बोलूं, आज की तारीख जो है वो 10 अक्टूबर 2022 है, और आज के दिन है बृहस्पतिवार। क्या है आज के दिन? बृहस्पतिवार है। मेरे दिमाग में एक बात आई कि आज 10 अक्टूबर 2024 है। अगर यही 2024 में आज का दिन बृहस्पतिवार है तो भविष्य में 10 ही अक्टूबर हो, सन कोई भी हो, 10 ही अक्टूबर हो, सन कोई भी हो, और उस दिन भी बृहस्पतिवार ही हो, तो क्या भविष्य में ऐसा संभव है? तो आंसर होगा यस, ऐसा संभव है। तो कैसे संभव है, ये सब जानकारी हम लोग कलेक्ट करेंगे इस वीडियो में। ऐसी जानकारी को कलेक्ट करते रहेंगे, और जो बच्चे नहीं कोचिंग ज्वाइन कर पाते हैं तो आप लोग वीडियो देखते रहा करो। आपका बहुत ही ज़्यादा भला हो जाएगा, और आपके लगभग आपके सारे नंबर्स पूरी तरह से पक्के हो जाएंगे। और आप लोग थोड़ा इस पे अपना प्यार, स्नेह जरूर दिखाइएगा। चलो, अब आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ हम वीडियो को शुरू करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद बेसिक टू हाई लेवल तक हम इसमें चलेंगे। जैसा कि मैंने पीछे लिख रखा है कि कैलेंडर आज हम आपको पढ़ाएंगे, वो भी विद कॉन्सेप्ट। ट्रिक कोई बताने वाला नहीं हूं, कॉन्सेप्ट की आधारित मैं बताऊंगा आपको। ट्रिक बता सकता हूं, ट्रिक पर नेक्स्ट वीडियो आएगी। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पर सीख लें, क्योंकि बच्चा देखो, एक बात बताएं, आजकल के ट्रिक के युग में ट्रिक तो सही है, अच्छी बात है ट्रिक, लेकिन अगर मुझे उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन ही ना पता हो तो ट्रिक का क्या करेंगे हम। और ट्रिक, आजकल के पेपर्स ऐसे होते हैं ना कि सारे सारे क्वेश्चंस ऐसे को बनाए जाते हैं, उस पर ट्रिक ही नहीं लगती। और जब तक आपको बेसिक इंफॉर्मेशन उस पर या कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं होता है, तब तक आप उसमें क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। इसलिए आज चलते हैं, हम लोग विद कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कैलेंडर के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। और बेसिक इंफॉर्मेशन क्या कहता है, जैसे कि अगर बच्चों हम बात करें, आज की तारीख है 10 अक्टूबर। कितनी है? 10 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर है और 2024 है। कितना है? 2024 है। मैं आपसे अगर बोलूं कि आज की डेट में क्या क्या है, ये जो डेट लिखी है बोर्ड पर, इसमें क्या क्या है, तो आप बोलोगे सर इसमें दिन है, महीना है और सन है। देखो, मैं एक अपने अंदाज में पढ़ाऊंगा, किताबी चीजें हो सकता है इसमें ना हो, मैं अपने अंदाज में पढ़ाऊंगा आपको, और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको याद हो जाए बस, है ना। तो चलो एक काम करते हैं। तो आपने जैसा कि हमसे बोला कि सर इसमें कौन कौन चीजें होती हैं, तो पहला आपने ये बता दिया कि सर ये जो है ये तारीख है, जिसको क्या कहते हैं, ये तारीख हमारे पास है। हमने कहा ठीक है बच्चा, तारीख है, कोई बात नहीं।
या दिनांक है। और इसके बाद इसकी बात करें तो ये हमारे पास मंथ है, मतलब महीना है। और इसको बच्चों देखा जाए तो सभी लोग सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सन। लेकिन सन 2024 ये हम सिर्फ कहने के लिए हमारे पास होता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सन होते हैं दो प्रकार के। सन होते हैं दो प्रकार के। पहला सन, सॉरी गलती हो गई, सन दो प्रकार की नहीं होती। सन में होती है दो चीजें। सन में कितनी चीजें होती हैं? दो चीजें। पहली चीज होती है यहां पर वर्ष, और दूसरी चीज इसमें होती है शताब्दी। क्या इस बात को मैं अगर बोलूं तो आप मानोगे कि नहीं मानोगे? बताओ कि सन में दो चीजें होती हैं, एक वर्ष होता है और एक होती है शताब्दी। अगर मैं बोलूं किसी भी सन में दो चीजें हैं, एक है वर्ष एक है शताब्दी, क्या इस बात को मानोगे? तो बोलोगे सर इसमें क्या क्या चीजें कैसे पता चले? तो मैं आपसे बोलूं कि चाहे 2024 हो और चाहे 2030 हो और चाहे 2000 कितना भी हो, कहने का मतलब है चाहे कितना भी सन हो, 2016 ही क्यों ना हो और चाहे 2008 ही क्यों ना हो, ऐसा कहा जाता है कि लास्ट के दो अंक जो होते हैं, लास्ट के जो दो अंक होते हैं, लास्ट के जो दो अंक हैं, ये क्या होते हैं? ये बच्चा ईयर होते हैं, मतलब वर्ष। क्या होते हैं? ईयर होते हैं। क्या होते हैं? ये ईयर होता है। तो लास्ट के जो दो अंक हैं वो ईयर होते हैं। जो फिर बाकी बच गया वो क्या होता है? वो होता है शताब्दी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे तो सर इसमें 20 बच गया, क्या 20 शताब्दी है क्या? बच्चों 20 नहीं बचा है, यहां पे बचा है 2000। क्योंकि इसको जब पढ़ो तो क्या होता है? 2024। और जब 2024 होता है तो 2024 में से अगर मैंने 24 निकाल लिया, 2024 में से अगर मैंने 24 निकाल लिया तो बचा तो 2000 ही। 24 हो गया वर्ष और 2000 क्या हो गया? वहां पर शताब्दी हो गई 2000। तो इसका मतलब ये हमारे पास हो गई शताब्दी। तो कोई भी वर्ष है अगर इसमें ईयर हमारा 09 है तो बच्चा यहां पर शताब्दी अगर हुई जाकर के तो शताब्दी कितनी हुई? 2000। और इसकी बात करें तो इसमें भी शताब्दी कितनी हुई? 2000। इसकी बात करें तो इसमें भी शताब्दी कितनी हुई? 2000। इतनी बात आपको शायद समझ में आ रही होगी अच्छी तरह से। अगर आज की क्लास में आपने समझे नहीं अगर कैलेंडर को, तो फिर क्या ही बताएं आपको। इतना बेसिक से आपको समझाऊंगा, एक एक चीज बहुत बारीकी से आपको बताता हुआ चलूंगा। तो इतनी चीजें आपके सामने आ गई हैं कि जब कोई भी डेट आप लिखोगे उसमें पहली होगी तारीख, उसके बाद होगा मंथ, फिर होगा आपके पास सन। और सन में दो चीजें होती हैं, एक होता है वर्ष और एक होता है शताब्दी। तो यहां पर वर्ष है जो वो कितना है? 24। वर्ष यहां पर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और इसके बाद शताब्दी हमारी कितनी हो जाएगी? 2000। अगर मैं देखूं दूसरी तारीख, अगर मैं देखूं तो यहां पर अगर मान लीजिए मैं लिख देता हूं 20 जनवरी 2024। मैं आपसे बोलूं बताइए इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें भी क्या वही चीजें हैं सब? बोलेंगे बिल्कुल, इसमें ये है हमारे पास डेट, क्या है ये, और ये हमारे पास क्या है? मंथ। क्या है? मंथ। अगर इसकी बात बोलें तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है ईयर जो कि हमारे पास कितना है? 24। और एक इसमें होती है सेंचुरी जो कि हमारे पास कितनी है? 2000। बात समझ में आई कि नहीं आई? शायद आपको पूरी तरह से बात समझ में आ गई होगी कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। अच्छा, ये अगर बात है तो इसको फिर हम अगर इस दिन पता करना चाहें कि इस दिन कौन सा दिन है, तो बच्चों हम कैसे बता सकते हैं? बताओ। आज की डेट या कोई भी डेट का अगर हम पहले दिन निकालना सीख लें तो कैलेंडर हमारे लिए कम से कम 60% ईजी हो जाता है। यकीन मानिए, सबसे पहले आप दिन निकालना सीखो। एक साथ में आर्यभट्ट बनने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे अगर जो बढ़ता है ना, वो कहते हैं ना धीरे धीरे ऊंचाइयों के साथ चलना या धीरे धीरे ऊंचाइयों पे चढ़ना। हमने धीरे धीरे अगर ऊपर गए हैं तो जिस दिन हमारा डाउनफॉल हुआ उस दिन गिरेंगे भी हम धीरे धीरे। जो जल्दी जाता है वो जल्दी गिरता है। इसलिए सबसे पहले हमें
कोई भी चैप्टर आए तो उस दिन ये नहीं सोचना है कि आज ही पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए, आज ही सब कुछ आ जाए, आज ही हम आर्यभट्ट बन जाएं, आज ही हम रामानुजम बन जाएं। ये सब करना हमारी एक गलत फहमी होती है और ये कहीं ना कहीं हमारे निगेटिवपन को दर्शाती है। और जब कोई चीज निगेटिवपन हमारे अंदर आ जाती है तो वहां से हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत ही सतर्कता से कोई काम भी करें, हमें बहुत ही सतर्कता से करना है। तो आज की डेट में, आज की डेट जो दी गई हो या कोई भी डेट दी गई हो, तो सबसे पहले उसमें आपको देखना है कि सबसे पहला जो होता है वो डेट होती है, और दूसरा होता है मंथ होता है, और एक होता है सन। सन में भी एक होता है ईयर और दूसरी होती है सेंचुरी। तो ये चीज आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो आगे क्या बात करते हैं, देखो देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक फार्मूला है आपको रटना है, तो बोलोगे सर गुरुजी रटाना ही है तो फिर मतलब क्या कॉन्सेप्ट का हुआ। तो बच्चा देखो, कुछ ना कुछ तो हमें थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा याद करेंगे, ज्यादा नहीं याद करेंगे, थोड़ा सा याद करेंगे। और याद करना भी नहीं है बच्चों। देखो, मैं एक पहले फार्मूला लिखता हूं, और फार्मूला लिखने के बाद उसको देखो क्या वो तुमसे परिचित है क्या। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम ईयर। बच्चों जानकारी के लिए बता दूं, ईयर को वर्ष बोलते हैं। अब मैं लिखता चलूंगा, बाईलिंगुअल ही लिखूंगा मैं आपको, तो ऐसे कोई शब्द नहीं लिखूंगा इंग्लिश में जो आपको नहीं आते हैं, सारे आपको आते हैं वैसे ही शब्द मैं लिखूंगा। तो एक ईयर होता है, और ईयर को अगर हम 4 से भाग करें तो यहां पर हो जाएगा। और इसके बाद यहां पर अगर मंथ बोलूं मैं, तो यहां पर लिखना चाहूं तो मैं लिख दूं मंथ कोड, मंथ कोड। और प्लस इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर डेट की, और फिर बात करूं सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड। और अपान में अगर अपान में अगर इस फार्मूले को हमने बॉक्स में बंद कर दिया, और मैंने आपसे बोला कि ये फार्मूला अगर आप थोड़ा याद कर लो तो क्या ही बात रहेगी। मैंने बोला इस फार्मूले को थोड़ा अगर याद कर ले तो क्या ही बात रहेगी, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो बोलोगे सर इतना बड़ा फार्मूला अगर याद ही हो जाता तो फिर क्या था। चलो ये भी देखते हैं, ये भी तो गारंटी हमारी है कि याद भी हमें कराना है। अगर मैंने बोला किसी भी तारीख या किसी भी डेट का मुझे दिन निकालना है तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम बोलेंगे फार्मूला बनेगा कैसे। तो कोई भी डेट अगर मेरे पास है, तो जैसे 20/1/2024 लिखा हुआ है, तो इसमें मैं बोलूं तो आपके पास कितनी चीजें दिख रही हैं। डेट दिख रहा है, मंथ दिख रहा है, ईयर दिख रहा है, सेंचुरी दिख रहा है। मतलब देखा जाए तो 1 2 3 4 चार चीजें दिख रही हैं। तो मैंने यहां पर देखा है तो वही चारों चीजें हैं, वही चारों चीजें कि नहीं। तो सबसे पहले ईयर लिखा है, ईयर वाई 4, ये क्यों आया बताता हूं अभी। इसके बाद मंथ कोड, इसके बाद डेट, इसके बाद सेंचुरी। अब बात अगर करें तो ईयर, यहां पे बच्चा ईयर का डायरेक्ट ईयर लिख दिया जाता है। अब फिर दूसरे की बात करें कि यहां पर सर ये क्यों आ गया, फिर है ईयर वाई 4 क्यों आ गया है। ऐसा क्या है कि जो ईयर वाई 4 आ गया। एक बार तो ईयर आपने लिख दिया था, एक बार ईयर लिख दिया, और दोबारा ईयर क्यों लिख रहे हैं, दोबारा ईयर क्यों लिख रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। बार बार ऐसा करेंगे तो कैसे ही चलेगा काम। तो हमने बोला ये ईयर इसलिए लिखा क्योंकि एक भाषा में हमको लिखना है कि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। हम सीधे सीधे कह सकते हैं ईयर जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ईयर होते हैं 2 प्रकार के, ईयर 2 प्रकार के होते हैं। ईयर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ईयर मतलब वर्ष। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लीपी वर्ष, और एक होता है बच्चा सामान्य वर्ष, या जिसको बोलते हैं साधारण वर्ष।
लीपी वर्ष या बोलते हैं हम साधारण वर्ष। तो इसको कैसे, फिर इसीलिए तो मैंने 4 से डिवाइड किया, क्योंकि जब वर्ष 2 प्रकार के होते हैं तो बच्चा मुझे ये भी तो जानकारी रखनी पड़ेगी कि वो वर्ष है कौन सा, लीपी वर्ष है कि साधारण वर्ष है। देखो सबसे पहले फार्मूले में मैंने वर्ष ले लिया वर्ष। उसके बाद दूसरा जो नंबर आ रहा था वो वर्ष बटे मतलब ईयर बटे 4। ईयर बटे 4 मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता करना है कि वर्ष कौन सा है, लीपी वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैसे वर्ष है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक लीपी वर्ष होता है और एक कैसा होता है, साधारण वर्ष होता है। तो क्या करेंगे हम, लीपी वर्ष को पता करने के लिए यहां पर लिखो जो वर्ष 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए उसको हम लीपी वर्ष कहते हैं। जो वर्ष 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए उसको हम लीपी वर्ष कहते हैं। तो हम लिख लेंगे इसको, जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, लीपी वर्ष कहते हैं। दूसरे नंबर पर, जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित ना हो, अर्थात शेष फल अर्थात शेष फल बच जाए, अर्थात शेष फल बच जाए, अर्थात शेष फल बच जाए, इसको क्या कहते हैं, साधारण वर्ष। आप लोग जो बच्चे नोट करते हैं, बच्चों बिल्कुल नोट करना, इतना जबरदस्त तरीके से आपको समझा देंगे जिसका मजा ही आ जाएगा। तो मैंने ये चीज क्यों लिखी, क्योंकि मैंने यहां पर एक फार्मूला लिखा था ईयर। तो बच्चा ईयर तो आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि ईयर हमारा वही है, वो तो डायरेक्ट लिख जाता है वहां पर। ईयर बाई 4 सर आपने क्यों किया, तो वो भी मैंने बता दिया बच्चों। इसलिए किया क्योंकि वर्ष होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है लीपी वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष। तो जब लीपी वर्ष हमें अगर पता करना होगा तो 4 से भाग करके देख लेंगे, अगर पूरा पूरा कट गया तो लीपी वर्ष, अगर नहीं पूरा कटा तो वो साधारण वर्ष है। तो चलो थोड़ा हम जान के देख लेते हैं 2-4 सन के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूं, देखिए मैं 3-4-5 एग्जाम्पल लिखता हूं, और पहला एग्जाम्पल लिखता हूं 2024, 2016, 2008, 1998, 1947, 1952, 2001, 2003, 2005, ये मैंने कुछ वर्ष लिखे, मतलब सन लिखे। और मैंने कहा कि आप लोग इसमें पता करो कौन सा साधारण है कौन सा लीपी वर्ष है। तो आपने क्या बोला सबसे पहले कि सर ये पता हम कैसे करें कि हमें कौन सा सन लीपी है कैसे साधारण है। तो मैंने आपसे बोल रखा है कि लीपी को पता करने के लिए जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं उनको हम लीपी वर्ष कहते हैं, और जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित ना हो अर्थात शेष फल बच जाए तो उसको हम साधारण वर्ष कहते हैं। तो 2024 चल रहा है, आप लोग जानकारी के लिए बता दूं कि ये 2024 जो है वो आपका लीपी वर्ष है। लीपी वर्ष में ऐसा क्या होता है सर जो हमें पढ़ने की जरूरत है, तो लीपी वर्ष में ऐसा कुछ नहीं होता है, बस फरवरी जो है वो 29 तारीख की हो जाती है, मतलब 29 डेज की हो जाती है, वरना कैसी रहती है 28 फरवरी 28 की रहती है।
तो बस फरवरी में ही थोड़ा होता है, और बाकी कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती इसमें। बस अब अगर फरवरी की बात करें तो सिर्फ लीपी वर्ष में फरवरी का थोड़ा सा इशू आता है, इसीलिए वो लीपी कहलाती है, वरना कोई और बाकी महीनों में कोई फर्क, किसी में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चलो आगे चलते हैं। आगे फिर क्या करेंगे, ये चीजें जो सन हमने लिख रखे हैं वो सारे सन को हम ए बाई एक एक पता करेंगे कि कौन सा है। तो सबसे पहला हमारे पास 24, क्योंकि वर्ष हम निकाल रहे हैं और वर्ष हम लास्ट के 2 अंकों को मानते हैं, वर्ष लास्ट के 2 अंकों को मानते हैं। बच्चा ये 24 है, तो बताओ 24 का 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, 6 चौक 24। तो जो 4 से पूरी तरह से विभाजित हो गया उसको हमने लीपी बोल दिया। हम बोलेंगे ये कैसा है? लीपी है। 16 भी 4 से पूरी तरह डिवाइड हो गया, इसको भी हम क्या बोलेंगे? लीपी बोलेंगे। 8 भी पूरी तरह से 08, 8 नहीं 08, और जब 08 है तो ये भी हम इसको भी क्या बोलेंगे? लीपी बोलेंगे। इसके बाद 98 की बात करें तो क्या ये कट जाएगा? नहीं कटने वाला। 4 दूनी 8, एक रिमाइंड बचेगा, 18 4 से नहीं कटने वाला, तो इसको हम कहेंगे साधारण है। ये कैसा वर्ष है? साधारण। 1947 भी नहीं कटने वाला, इसको भी हम साधारण वर्ष लिखेंगे। 1952 की अगर बात करें तो 4 एकन 4, 4 तियां 12, इसका मतलब कट गया, ये कैसा है? लीपी वर्ष है। अगर इसकी बात करें तो ये साधारण वर्ष हो जाएगा, और इसकी बात करें तो ये भी बच्चा क्या हो जाएगा? साधारण वर्ष हो जाएगा। और इसकी बात अगर 2005 की बात करें तो ये भी कैसा होगा? साधारण वर्ष ही होगा। आपकी जानकारी के लिए सारी मैंने कलेक्ट कर दिया है कि ईयर 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कैसे ईयर होते हैं, बाकायदा सारा मैंने आपको लिख के दिया है। ये ध्यान रखिए, पीपीटी क्लास नहीं है, ये हैंड राइटिंग क्लास है, इसलिए सारे लोग आप लोग इसको बहुत अच्छे से नोट करते चलिए। नोट कर लें, फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं इसमें। नोट कर लिया? चलो चलते हैं आगे। आगे हम लोग इसमें देखेंगे, अब मैंने ईयर की तो बात कर ली, थोड़ा शताब्दी की भी बात कर ली जाए क्या? कौन सी शताब्दी? एक्सप्रेस नहीं, शताब्दी की बात कर ले, जिसको सेंचुरी बोलते हैं, है ना। सेंचुरी की थोड़ी बात कर ली जाए, क्योंकि सेंचुरी की जब बात करेंगे तभी थोड़ा आनंद भी आएगा। तो सबसे पहले अब हम देखो, वर्ष की बात मैंने कर ली, अब दूसरे नंबर पर हम लोग शताब्दी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? शताब्दी की बात। शताब्दी एक्सप्रेस ही समझ लो, चाहे हम शताब्दी सेंचुरी को बोल दें, तो हम तो भैया सेंचुरी को ही बोलते हैं, तुम लोग शताब्दी उसको समझो, है ना। तो हमने जब इसको बोला, चलो अब एक काम करते हैं, क्या शताब्दी भी 2 प्रकार की होती हैं? क्या मैंने बोला, क्या शताब्दी भी 2 प्रकार की होती हैं? तो जानकारी के लिए देखते रहिए इधर। अब मैं अगर बोलूं कि हाँ भाई साहब शताब्दी भी 2 प्रकार की होती हैं, तो यहां पर बहुत ही प्यारे शब्दों में लिखेंगे कि सर शताब्दी भी 2 ही प्रकार की होती हैं। शताब्दी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। शताब्दी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी शताब्दी 2 प्रकार की होती हैं फिर? एक होती है लीप शताब्दी। कौन सी होती है? लीप शताब्दी। दूसरी होती है साधारण शताब्दी। एक होती है लीप शताब्दी, एक होती है साधारण शताब्दी। तो सर इसमें कौन सा इशू आ गया? अभी तक तो हम वर्ष पढ़ रहे थे, लीप शताब्दी और लीप वर्ष, साधारण वर्ष। इसमें कौन सा ऐसा गेम आ गया कि सर ये अब बताओ, लीप शताब्दी हो गई, साधारण शताब्दी हो गई, ये शताब्दी वो शताब्दी, कैसे काम चलेगा भाई? कैसे काम चलेगा ये? तो मैंने आपसे क्या बोला कि थोड़ी देर और रुकिए, अभी सारी चीजें आपके सामने एक एक बाई स्टेप क्लियर हो जाएंगी।
अब मैं यहां पर अगर शताब्दी की बात करूं तो इसमें भी कुछ न कुछ हमारे पास होता है। और देखो इसको कैसे करते हैं, थोड़ी क्या इसकी भी परिभाषा लिख ली जाए। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, देखो इसकी परिभाषा लिखते हैं। जो शताब्दी 400 से पूरी तरह है पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसको हम लिपि शताब्दी बोलते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर, जो शताब्दी 400 से पूरी तरह विभाजित ना हो, उसको हम साधारण शताब्दी कहते हैं। दोनों चीजें आप नोट कर लेंगे अच्छी तरह से। शताब्दी के बारे में भी मैंने जानकारी ले ली, लिपि शताब्दी के बारे में जानकारी ले ली, और साधारण शताब्दी के बारे में भी जानकारी ले ली मैंने। इतनी जानकारी लेने के बाद अब मैं पुनः चलता हूं अपनी बातों पर, जो अभी कर रहा था। और क्या लिखा है इसमें, देखिए मैंने बोला ईयर की बात हो गई, ईयर की बात हो गई, ईयर की बात हो गई, मतलब ये भी ईयर हो गया, ये भी ईयर हो गया, और इसके इसके साथ में सेंचुरी भी हो गई। और डेट में आपको कुछ बताना नहीं है क्योंकि डेट वही रहती है, और मंथ कोड का मंथ कोड। अब बात ये करें कि थोड़ी जानकारी यहाँ पे और कलेक्ट करें। सर ईयर की जगह तो ईयर हो जाएगा, चलो फार्मूला भी मुझे याद हो गया। पहले देखो 4 चीजें वहां पे होती हैं, 1 2 3 4, 4 चीजें तो यही है। देखो भाई, ईयर है, मंथ कोड है, डेट है, सेंचुरी कोड है, बस ये फालतू आ गया, इसीलिए यहाँ पर 5 चीजें हो जाती हैं, 1 2 3 4 5। 4 वही है, 5 यहाँ पे है, 4 वहां 5 यहाँ, 4 तो एस्टिक वही है, बस एक चीज हमारी बढ़ जाती है, क्या, ईयर वाई 4। ध्यान रखना, 4 चीजें तो वही हैं, चाहे आगे पीछे डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चाहे जैसे डालो आप, चारों चीजें वो होनी चाहिए। एक चीज आपके पास पढ़नी चाहिए सिर्फ यहाँ पर, कौन सी चीज, देखो डेट हमारे पास है यही, ईयर हमारे पास है ये, ईयर वाई 4 हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाता है, और सेंचुरी कोड हमारे पास है ये। मतलब 4 चीजें ऊपर थी और वही 4 चीजें नीचे भी हैं, लेकिन उसमें एक चीज एक्स्ट्रा आ जाती है, जिसके बारे में, इसके बारे में नॉलेज हो गया है मुझे। ईयर क्या होता है, ईयर वाई 4 क्यों आता है, क्योंकि ये वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, साधारण और लिपि। इसके बाद मंथ कोड, मंथ नहीं, मंथ कोड। अब इसके बाद में डेट और सेंचुरी कोड। अच्छा एक बात बताओ, ये मंथ कोड मैंने क्यों लिखा, मंथ कोड क्यों लिखा, चलो इसको भी जानकारी थोड़ी इकट्ठा करते हैं आगे चल के। हम मंथ कोड की अगर हम बात करें, ये मंथ कोड ही क्यों आ रहा है मेरे पास, मंथ कोड क्यों आ रहा है भाई साहब, ये मंथ ही क्यों नहीं लिख देते। जैसे कि आज की डेट है 10, देखो ध्यान से, आज की डेट कितनी है, 10 है। अगर 10 अक्टूबर है तो कोई बच्चा ऐसे लिख रहा होगा 10 अक्टूबर। और अगर मैं बोलूं कि कोई लोग ऐसे लिख रहे होंगे 10, कोई पूरा अक्टूबर लिख दे रहा होगा, कोई ऐसे लिख दे रहा होगा 10 अक्टूबर। देखिए बात को समझिएगा। अब एक बात बताओ, तो वहां पर क्या मैं अक्टूबर हिंदी में लिखूंगा, या अक्टूबर इंग्लिश में लिखूंगा, या मैं 10 डाल दूंगा, क्या डालूं। इन सब का झंझट हटाने के लिए मैंने इसका एक कोड बना दिया। क्या बना दिया, कोड बना लिया इसका। क्योंकि मैं ना अक्टूबर वहां लिख सकता हूं, और ना ही मैं 10 लिख सकता हूं, ना ही मैं कोई चीज लिख सकता हूं वहां पर। तो इसलिए वहां पर मैंने सीधा सीधा क्या मैंने किया, सीधा सीधा मैंने किया, एक कोड मैंने जनरेट कर लिया। जब कोड मैंने जनरेट किया तो कोड फिर क्या है। अब आपके मन में एक बात आएगी कि सर कोड तो जनरेट कर लिया, ये तो बात सही है, क्या कोड भी 2 प्रकार के होंगे, क्योंकि वर्ष तो 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण एक लिपि वर्ष। तो हमने कहा यस, 2 ही प्रकार के होंगे कोड। तो क्या दोनों प्रकार के याद करने पड़ेंगे, याद तो भाई करने पड़ेंगे, देखते हैं कैसे याद करने पड़ेंगे। हालांकि थोड़ा याद करना पड़ेगा और थोड़ा हम आपकी हेल्प कर देंगे इसमें। देखो
अब कोड की बात करें, कोड कैसे याद होगा? तो यार आपको पता है, आप लोग सब लोग यंग हो, 2-4 मोबाइल नंबर तो ऐसे ही याद रहते हैं ना आपको, है ना? 2-4 मोबाइल नंबर तो ऐसे ही याद रहते हैं, तो यही समझ लो ये मोबाइल ही नंबर है किसी का, जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा हो उसका मोबाइल नंबर मान के याद कर लो कोड, है ना? तो चलते हैं कोड को याद करते हैं। हटाई देते हैं इसको, चलो। कोड की बात करें बच्चों, तो हम यहां पर हेडिंग डालेंगे मंथ कोड, मंथ कोड। और मंथ कोड कैसे याद करेंगे? देखो, मंथ कोड कैसे याद करेंगे, यहां पर मैंने सीधे सीधे लिखूंगा जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखिए भाई साहब, ये हमारे पास मंथ कोड है, क्या है हमारे पास? मंथ कोड है। और ये जब मंथ कोड है तो मंथ कोड को कैसे हम हैंडल करेंगे, देखिए। चलो, मंथ कोड की अगर हम बात करें तो मंथ कोड को कोड में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा बच्चों याद करने की कोशिश करना, कैसे याद करेंगे। पहला हमारे पास है कितना, 033, 033, 61, 46, 25, 035। क्या कोड मैंने लिखा, क्या कोड लिखा? मैंने बहुत ज्यादा करीब लिख दिया है, थोड़ा इसको हटा देते हैं, मजा नहीं आएगा। फिर से लिखते हैं एक बार, देखो क्या कोड मैंने लिखा। कोड एक बार फिर से अगर आपने सुन लिया हो तो एक बार अपने आप दोहराइए, क्या कोड मैंने लिखा था? 033, 61, 46, 25, 035, ये मैंने कोड रखा है। जहां कहीं भी जनवरी आएगा वहां पर हम 0 कोड लिखेंगे, जहां पे भी फरवरी आएगा वहां पर कोड हम 3 लिखेंगे, और जहां पे भी मार्च आएगा तो वहां पर कोड हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। जहां पे भी दिसंबर कोड आएगा, दिसंबर आएगा वहां पर 5 लिखेंगे, और जहां पर अक्टूबर आएगा वहां पर हमको 0 लिखेंगे। ये कोड हमारे पास हो गए। तो तुम्हारे मन में आएगा सर ये तो हमारे पास बहुत बड़ी खिचड़ी एक तैयार हो गई है कि सर यही कोड हम ना याद कर पाए। आप अभी हमसे बोलोगे ये तो सर एक लिपिका और है, तो मैंने आपसे वैसे बोला तो था, ठीक है भाई, याद तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो अगर देखा जाए तो साधारण वर्ष का कोड है, ये कैसा कोड है? साधारण वर्ष का कोड है। कैसा कोड है? साधारण वर्ष का। तो क्या लीपी वर्ष का दूसरा होगा? बिल्कुल होगा यार। लीपी वर्ष का फिर कोड क्या होगा? ठीक है भाई, लीपी वर्ष का कोड देखते हैं क्या होगा। ये तो साधारण वर्ष का कोड हुआ, 033, 146, 25, 035। अब अगर हम बात करें लीपी वर्ष का कोड क्या होगा, तो लीपी वर्ष का जनवरी का कोड हो जाएगा 6, और फरवरी का कोड हो जाएगा 2, और बाकी सबका सेम रहेगा, सेम। सबका कोड क्या रहेगा? सेम रहेगा सबका कोड।
बाकी सबका कोड सेम रहेगा। इसका मतलब है कि मुझे सिर्फ एक ही चीज याद करनी है। क्या याद करनी है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के कोड हमको साधारण में याद करने हैं। बस आप क्या करोगे, इसको 5-6 बार बोलोगे। 0 33 146 25 0 35, 25 0 35। आप इसको कई बार बोलोगे और कई बार जब बोलोगे तो सारा डाटा आपके पास माइंड में सेव हो जाएगा। तो मैंने कोड की बात कर ली, इसको उतार लीजिए और उतारने के बाद चलते हैं फिर आगे। देखो बच्चों, ईयर आपके पास हो गया, मंथ कोड आपके पास हो गया, ईयर आपके पास हो गया, मंथ कोड हो गया। डेट का तो कोई करना ही नहीं है, तो डेट तो भाई सेम टू सेम लिखनी। अब 25 सेंचुरी कोड। इसका मतलब सेंचुरी कोड अगर हम याद कर ले तो हमारे पास सारा गेम खत्म हो जाएगा, सारा गेम खत्म हो जाएगा। अभी तक आपको मैंने 3 चीजें याद करने की बताई हैं। एक तो फार्मूला याद नहीं करना है, 4 चीजें होती हैं, चारों चीजें यहां उतार देंगे, एक एक्स्ट्रा रहेगा ईयर बाई 4। इसके बाद दूसरा जो याद करने वाला सिस्टम मैंने सिर्फ बताया है आपको। अब बोलोगे सर ये तो लिखा है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए मुझे पता हो। इसके बाद ये शताब्दी की बात करें तो ये भी जानकारी के लिए हमको पता हो सिर्फ काफी है मेरे पास। अगर हम आगे बात करें, ये चीज है जो मुझे याद करनी है। और इसके बाद अब हम करेंगे शताब्दी कोड की ओर कुछ। तो शताब्दी अगर कोड हमें पता चल जाए तो फिर कुछ और ही आनंद आ जाए। यहां से यहां तक अब हम इतना बंद कर देते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। शताब्दी कोड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? शताब्दी कोड की बात करते हैं। शताब्दी कोड की बात, शताब्दी कोड की बात करते हैं। शताब्दी कोड कैसे बच्चों पता करें? तो मैंने कहा कि कोई भी एक शताब्दी आप लिखो जो लीपी हो। तो आपने बोला सर लीपी शताब्दी 2008 ही मैंने लिख दिया। हमने कहा अच्छी बात किया, 2008 लिखा। अब हमने कहा आगे की तरफ बढ़ो। ध्यान रखना, पहले मैंने बोला कि आप कोई लीपी शताब्दी लिखो, आपने तुरंत 2008 लिख दिया। हमने बोला अब आगे की तरफ बढ़ो, तो तुमने बोला सर ठीक है 2009, 2010, 2009, 2010, 2011। हमने बोला रुक जाओ बस। ठीक है, कहां तक सर पहुंचा दिए? 2008, 9, 10। देखना बिल्कुल कॉन्सेप्ट से याद नहीं करना, याद करना है सिर्फ, बिल्कुल आपको अभी तुरंत रट जाएगा। मैंने बोला तो कोई भी लीप शताब्दी स्टार्ट करो, तुमने 2008 लिखा। बोला सर 2008 जरूरी है, 2010 लिखते। 2010, 2010 है ही नहीं। 2000 या तो 12 से शुरू करते, या तो 4 से शुरू करते, या तो 16 शुरू करो, या तो 20 से शुरू करो। मतलब कोई भी शताब्दी जो लीप है वहां से शुरू करो। और मैंने बोला आगे की तरफ बढ़ो, तो तुमने बढ़ना स्टार्ट कर दिया। हम जैसे ही तुमने बढ़ा तो 2008 के बाद 9 लिखा, 10 लिखा, 11 लिखा। हमने बोला रुक जाओ और फिर यहीं से चालू करो। तो 2000 फिर 12 यहां पे आ जाएगा, 2013 आ जाएगा, 2014 आ जाएगा, 2015 आ जाएगा, फिर 2016 आ जाएगा। क्या ये चीजें हैं? ये तो हमारे वर्ष चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? ये वर्ष। अब अगर हम बोले हमें चलना है शताब्दी कोड की तरफ, किसमें चलना है? शताब्दी कोड की तरफ चलना है। ये तो हमारे यहां पर सारे के सारे क्या आ रहे हैं? वर्ष। ये वर्ष आ रहे हैं, तो हमें वर्ष थोड़ी ना चाहिए था, हमें यहां पर बात करनी है शताब्दी की। और शताब्दी आपको पता होता है शताब्दी कौन सी होती है? 1600, 1700, 1800, 2400, 2300, 1900, ये सब शताब्दियां होती हैं। तो ये मैं कहां चलने लगा? ये तो सिर्फ 2000 की शताब्दी में चल रहा हूं। तो इसीलिए मैंने बोला था ये शताब्दी नहीं होती है, ये आपके सारे के सारे क्या लिखे हैं? वर्ष। तो यहां पर मैंने लिखा है शताब्दी कोड, तो इसका मतलब ये जो मैं लिख रहा था ये सारा का सारा गलत लिख रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर जो आपको लीपी शताब्दी लिखनी है तो वो सबसे पहले लीपी शताब्दी लिखनी है तो 800 अगर लिखना चाहो तो 800 लिख सकते हो। 800 के बाद फिर मैंने बोला शुरू करो, फिर क्या लिखा? 900, फिर क्या लिखा आपने? 1000। अब क्या लिखा यहां पर? 1100। हमने बोला रुक जाओ, यहां से शुरू करो, फिर अगला 1200, 1300, 1400,
1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। अब ये 2000 आया। अभी तक जो मैं लिख रहा था ना, वो 2000 के सारे वर्ष लिखना स्टार्ट कर दिया था। नहीं, अब 2000 शताब्दी हमारी ये आई है। अब 2000 शताब्दी, और इसके बाद अगली शताब्दी कौन सी आएगी? 2100। तब तक पता नहीं हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। इसके बाद फिर 2200 शताब्दी तक तो जाना ही नहीं है। 2300 शताब्दी हमारे पता नहीं कितने पीढ़ियां आ चुकी होंगी, क्योंकि एक शताब्दी 100 वर्ष की होती है, और यहाँ तो औसत आयु 60 वर्ष भी नहीं है ना। तो इतना मैंने लिख दिया। अगर चाहो तो फिर आगे भी लिख सकते हो, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 3000, 2800, 2900, 3000, 3100, फिर 3200। और अगर इधर चाहो तो इधर भी लिख सकते हो, 400, 500, 600, 700, 800। कहने का मतलब है कि पहला जो भी आपके पास बनेगा, वो सारा का सारा पहला कैसे बनेगा? सारा का सारा जो पहला बनेगा, वो पहला अगर हम इसको बोले तो ये हमारा लीपी शताब्दी होगी। कैसी शताब्दी होगी? लीपी शताब्दी होगी। बताओ बच्चों, इतनी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये कैसी शताब्दी होगी? लीपी शताब्दी होगी। क्लियर है? इतना लिख लिया भाई? लिख तो लिया है, लेकिन हम इसको सर याद कैसे करें? इसमें तो अभी तक तो आपने यही लिखाया है, कोड बोर्ड तो कुछ बताया ही नहीं है। चलो भाई कोड भी बता देते हैं, जिसका इंतजार है आपको। मैं आपसे बोलूं, इसका कोड लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? पहला वाला जो भी हमारा लीप शताब्दी लिखी है, इसको कोड दे दो 6। कितना कोड दे दो इसको? 6। इसके बाद 2 कम करो तो कितना बचेगा? 4। इसके बाद 2 कम करो, बचेगा 2। इसके बाद 2 कम करो, कितना बचेगा? 0। 6 4 2 0, ये कोड है। जरा इसको नोट कर लो। नोट करो इसको। नोट करते रहिए, नोट कर लीजिए इसको। और नोट करने के बाद दोनों चीजें आप अच्छे से नोट कर लो। उसके बाद चलते हैं आगे। सारी चीजें नोट कर लीजिएगा। देखो 800 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 800, 900, 1000, 12, 1100, और 1100 के बाद फिर 1200 स्टार्ट करेंगे, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। और यहां से स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद ये कंटिन्यू आपका चलता रहेगा, जहां तक ले जाना चाहेंगे वहां तक आपका चलता रहेगा। और उसके बाद जब इसके कोड लिखेंगे हम, तो कोड में आपको पता ही होगा क्या क्या लिखना है। पहले वाले पे 6 लिखना है, दूसरे वाले पे 4 लिखना है, फिर 2 कम करके 2 लिखना है। उसके बाद फिर क्या लिखना है? 0 लिखना है। आप क्या लिखना है? उसका 0 लिखना है। लिख लिया होगा आपने। देखो एक बार फिर से समझा देते हैं कि भैया कोई भी लीप शताब्दी लिखो, चाहे 800 लिखो, और चाहे यहाँ 400 लिखो, और चाहे 1200 लिखो, और चाहे यहाँ 1600 लिखो, तो 800, 900, 1000, 1000, 1100, फिर यहाँ पर 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, चाहो तो 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, जितना चाहे इतना लिख लो। लेकिन क्या मतलब यार, कैलेंडर ही नहीं इतना है तो क्या करोगे दिन का निकाल के? है ना, इतना कैलेंडर ही तो नहीं निकाल के क्या करोगे? तो आपसे मैंने बोला जो पहला वाला लाइन लिखा है इसको 6 कोड दे दो। कितना दे दो? 6। और 6 में 2 कम करो तो कितना बचा? 4। और 4 में 2 कम करो तो बचा 2, और 2 में भी 2 कम करो तो बचा 0। इसका मतलब इसका कोड आपको क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग मतलब अवरोही क्रम में। यहां 6 लिखो, 4 लिखो, 2 लिखो, 0 लिखो। 6 4 2 0, 6 4 2 0,
6420 जब आपने लिख दिया और लिखने के बाद सारी चीजें हमारे पास रेडी हो चुकी हैं। अब मैं आ चुका हूं फाइनली डेस्टिनेशन पर, अपना फाइनली गंतव्य पर आ चुका हूं। अब मुझे सीधा सीधा मुझे बताना है दिन कैसे निकालना है। तो चलो चलते हैं आज की डेट को और आज की डेट का पता करते हैं। तो मुझे अभी मैंने पता ही था मुझे कि मेरे पास फार्मूला क्या होता है, तो एक बार फिर से मैं फार्मूला लिखता हूं। क्या लिखता हूं? ईयर प्लस, सभी लोग मेरे साथ में याद करते चलिएगा, ईयर बाई 4, और ईयर बाई 4 के बाद अगर मैं बोलूं यहां पर, तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास मंथ कोड, और मंथ कोड के बाद अगर मैं बोलूं यहां पर, तो अब हमारे पास आ जाएगा डेट, और डेट के बाद अगर यहां पर मैं बोलूं तो हमारे पास क्या आ जाएगी? सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड को ही बच्चों बोलते हैं शताब्दी कोड। क्या बोलते हैं? शताब्दी कोड। क्या बोलते हैं बच्चों? शताब्दी कोड, है ना, शताब्दी कोड। और इसके बटे में क्या होता है आपको पता ही होगा, इसके बटे में होता है 7। इसके बटे में कितना होता है? 7 होता है। चलो लिख दिया। देखिए आज की डेट अगर मैं लिखूं यहां पर, आज की डेट क्या कहती है? आज की डेट हमारे पास कह रही है 10 अक्टूबर 2024। अब अगर इसका दिन निकालना है मुझे, तो सबसे पहले इसका दिन निकालने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले ईयर लिखना पड़ेगा मुझे। तो ईयर बच्चों हमें पता है इसमें कितना होता है? 24, क्योंकि मुझे सभी पता चल चुकी हैं चीजें, 24 ईयर होता है। और 24 को अगर हम 4 से भाग कर दें, क्यों 4 से भाग करें? क्योंकि मैंने आपसे बोल रखा है कि 24 से इसलिए भाग करना है कि बच्चों बताना भी तो है मुझे कि वो कौन सा वर्ष चल रहा है, साधारण है कि लीप है। इसको मैंने सर्कल किया क्या? तो सर्कल ही कर लो, क्योंकि इसका भी एक ट्विस्ट है, अभी हम बता रहे हैं आपको। और मंथ कोड की बात करें तो अक्टूबर का मंथ कोड क्या होता है? मैंने अभी यहां पर लिखा है अक्टूबर का मंथ कोड क्या होता है? 0। और जब अक्टूबर का मंथ कोड 0 है तो यहां पर बच्चों हम 0 लिख देंगे। और इसके बाद अगर बात करें अगला हमारे पास डेट है, तो डेट इसमें कितनी है? 10, तो यहां पर 10 लिख दिया। देखो फिर से यहां पर पहले नंबर पे ईयर था, तो ईयर मैंने लिख दिया 24। फिर ईयर बाई 4 था, ईयर बाई 4 लिखा। अक्टूबर का कोड कितना है? 0 था, तो 0 लिख दिया। ये देखो 0 कैसे, यहां पर देखिए 0 लिखा हुआ है। 0 अक्टूबर का कोड कितना है? 0, तो 0 मैंने लिख दिया। इसके बाद अगर हम बात करें डेट की, तो डेट है मेरे पास 10, तो मैंने 10 लिख दिया। अब बात करें सेंचुरी कोड की, तो बच्चा इसमें सेंचुरी कोड आ रहा है 2000, और 2000 का कोड मैंने क्या लिख रखा है? 2000 किस लाइन में जा रहा है इसमें? तो 2000 का कोड कितना होगा? 2000 का कोड हो जाएगा 6। कितना कोड हो जाएगा? 6 कोड हो जाएगा 2000 का। तो यहां पर हम लिख देंगे 6, और फाइनली हम इसको किससे भाग कर देंगे? 7 से भाग कर देंगे। डेट हमारे पास क्या निकल आएगी? हाँ, निकलने की कोशिश करेंगे। अगर मैं लास्ट में एक बात और आपको बताता हूं कि यहां पर जो भी ये फार्मूला लिख रहा हूं, बार बार जो भी फार्मूला लिख रहा हूं, इस फार्मूले में एक चीज और बढ़ा लेना। यहां से आपको सदैव आपको क्या लिखना है? भागफल ही लिखना है। यहां पे हमेशा आपको क्या लिखना है? भागफल। ये बच्चों भागफल क्या होता है इसको थोड़ा बता देता हूं। ये हमेशा यहां पर क्या लिखना है? आपको भागफल ही लिखना है। और भागफल कहते क्या है इसको? भागफल किसको क्या कहते हैं? देखो यहां से आपको सदैव क्या लिखना है? भागफल। भागफल ही सदैव यहां से लिखना है बच्चों। भागफल क्या होता है? देखो अगर किसी भी संख्या को, अब इसको मैं 4 से भाग दे दूं, तो 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, और 6 चौक 24। देखो, और रिमाइंडर मेरे पास क्या बचा? शेष 1। मैं जानकारी के लिए आपको सबको बता दूं, ये जो होता है ये क्या होता है? भाजक। क्या होता है ये? भाजक। और ये होता है भाज्य, और ये होता है भागफल। क्या होता है? भागफल। और ये हमेशा क्या लिखा हुआ है नीचे? शेषफल। तो आप सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी, कौन भाजक है, कौन भाज्य है, कौन भागफल है, और कौन शेषफल है। तो सारी चीजें आपको बता दी हैं, और आप देख लीजिए यहां पर आपको जानकारी के लिए पता ही चल गया होगा। यहां से आपको भागफल लेना है, तो 24 को अगर 4 से आप भाग देगो, 24 को अगर 4 से भाग दोगे तो 6 चौक 24। इसका मतलब ये पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो कटने के बाद यहां से कितना निकल के आ गया? 6। तो यहां से सिर्फ मुझे 6 लेना है, और बात अगर 6 लेना है तो जोड़ दो सब। 24 6 30 हो जाएगा, 30 10 कितना हो जाएगा? 40, और 40 और 6 कितना हो जाएगा? 46।
46 और बटे 7, कहने का मतलब 24 6 30, 30 10 40, 40 6 46 और 46 बटे 7। तो फाइनली जहां पर आंसर आएगा वहां पर आप जितना शेष है उतना ही आपका दिन होगा। जैसे जितना शेष होगा उतना ही दिन होगा। जैसे कि 46 अगर आपके पास है तो 46 जब आपके पास है तो आप करोगे क्या इसका, देखो 46 आपके पास है तो 46 को आपको 7 से भाग करना है, तो 7 से करोगे 7 छंग 42, 7 छंग 42। रिमाइंडर आपके पास कितना बचा, 7 छंग 42, और यहां पर बचा आपके पास कितना, 4 शेषफल। कितना बचा बच्चा, 4 शेषफल बचा। और मैंने अभी आपको बोला कि यहां से आपको क्या ले लेना है, शेषफल, और शेषफल ही आपका क्या होता है, आंसर होता है। तो बोलोगे सर शेषफल कैसे आंसर होता है, तो आप देखिए शेषफल आपके पास कितना आ गया है, शेषफल आपके पास आ गया है 4, और 4 का मतलब अगर यहां पर शेषफल 1 0 आता तो इसका मतलब है रविवार, और अगर शेषफल यहां पर 1 आता, शेष फल अगर यहां पर 1 आता तो इसका मतलब क्या है, सोमवार, और अगर शेष फल यहां पर 2 आता है तो इसका मतलब यहां पर क्या है, मंगलवार, और अगर यहां पर 3 आता शेष फल, इसका मतलब क्या था, बुधवार, और अगर 4 आएगा तो इसका मतलब यहां पर क्या है, बृहस्पतिवार, और अगर 5 आता तो इसका मतलब क्या है, शुक्रवार, और अगर 6 आएगा तो इसका मतलब क्या है, शनिवार, और 0 के लिए तो मैंने रविवार बता ही दिया। तो जो भी यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा वही आंसर होगा, और 4 है, 4 का मतलब है बृहस्पतिवार। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि आज की डेट में यहाँ पर कौन सा दिन आएगा, बृहस्पतिवार आएगा। क्या आएगा, बृहस्पतिवार आएगा। तो बच्चों नोट कर लो, जिसको भी जो नोट करना है अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। और देखिए अगर कोई चीज आपको अगर डाउट लगती है, कोई भी चीज आपको डाउट लगती है तो करना क्या है, देखो सारी चीजें आप देखोगे, शुरुआत से लास्ट तक सारी चीजें देखोगे, और इसके बाद आज मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें यहां से देखो, एक बार रिवीजन करवा देता हूं आपको, सारी चीजें आपको रिवीजन करवा देता हूं। पहले क्या है, कोई भी डेट हमारे पास दी होगी उसमें कितनी चीजें होती हैं, सारी चीजें यहां से देखोगे। दूसरे नंबर पर इसके बाद हमारे पास एक फार्मूला होता है, उस फार्मूलों को याद कर लोगे, थोड़ा याद करना कुछ नहीं है, ऊपर वाली चीजें यहां पे कॉपी की गई हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, यहां पर वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सारी चीजें आपके पास लिखी हैं। फिर बात करें, अगली हमारी स्लाइड में है शताब्दी कितने प्रकार की होती हैं, सारी चीजें मेरे पास लिखी हैं। इसके बाद में अगर मंथ कोड की बात करें या शताब्दी कोड की बात करें तो दोनों चीजें मैंने लिख रखी हैं आपके पास। इसके बाद में फाइनली आपको मैंने दिन निकालना सिखाया है, बस आपको याद रखना है कि यहां पर आपको भागफल लेना है, और जब फाइनल में आपको लेना है तो शेषफल लेना है, और शेषफल ही आपका क्या होगा, दिन होगा। शेषफल ही क्या होगा, दिन होगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, और बाकी हम आगे कल इसमें कुछ प्रश्न कराने की कोशिश करेंगे। यहां तक आप लोग देखो और अच्छे से इसको बहुत अच्छे से नोट्स बना करके एक एक चीज को रिवाइज करो, बार बार रिवाइज कर लो, कैलेंडर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेशक हमारे 2 मिनट 2 सेकंड ज्यादा लग जाए, लेकिन आंसर तो सही आना चाहिए। बेशक हमारे 2 सेकंड ज्यादा, 2 सेकंड ज्यादा अगर लग रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आंसर हमारा अगर सही से आ गया तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छा होगा। और ट्रिक अगर लगाओगे आप तो आंसर अगर आपका गलत हो गया तो बहुत ज्यादा आपके पास दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। तो फिर आज के लिए हम यहीं तक, मिलते हैं कल। थैंक यू।